आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ओके, तो जीएस पेपर 2 की बात कर रहे हैं। कल तक हमने आंसर राइटिंग कोर्स का बैच 2 निकाला है। बैच 1 हमने क्लोज कर दिया था 4 दिन पहले। कुछ बच्चों के मैसेज ऐसा, प्लीज़ इसको रीओपन कर दीजिए। तो इसमें सेकंड बैच हमने निकाला है, तो फटाक से आप अवेल करें। बस कल रात 12 बजे तक ही 490 रुपये का कोर्स है और हम ज़बरदस्त तरीके से आंसर राइटिंग करा रहे हैं, आपको मज़ा आ जाएगी। अभी जितनों को भी आंसर राइटिंग कराइए, बच्चे कह रहे हैं सर कैसे, इतना शानदार। हर टीचर यहाँ पे तुरंत आंसर चेक करके दे रहा है, मतलब एक तरीके से आपका आंसर चेक हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे एसडीएम ऋषि सर, विरोनिका मैम, प्रशांत सर, खुशबू मैम, नवीन सर, सबके सविंदर सर लगे हुए हैं। तो हुआ क्या है यार, देखो हुआ ये है कि सलमान अल नयन जो कि डेप्यूटी पीएम है यहाँ पे, सैफ बिन जायद अल नयन, सॉरी मोहम्मद बिन सलमान से कंफ्यूज कर गया, सैफ बिन जायद अल नयन जो कि डेप्यूटी पीएम है यूएई के। तो यूएई के जो डेप्यूटी पीएम, उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने निकाला है नक्शा, किसका? इंडिया का, कश्मीर का। एंटायर पीओके उन्होंने भारत का दिखाया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। तो पीओके भारत का अभिन्न अंग है। इस हरकत से यह पूरी दुनिया को पता चल गया। यूएई ने वैसे तो पता ही था, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात ने, वैसे भी आपको बता दूं कि 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमने अभी करेंसी सेटलमेंट एग्रीमेंट इनके साथ किया, एफटीए इनके साथ है। टोटल अगर बात करते हैं तो $52 बिलियन के करीब ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट $12 बिलियन जो है। यूएई आपको बता दूं कश्मीर में भी जो इनका एमआर मॉल है, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा का पूरा पीओके है, ये इन्होंने भारत का दिखा दिया। अब आपको पता ही है, फिर पाकिस्तान का मूड खराब। पाकिस्तान ने कहा ऐसे कैसे कर सकते हो, ये तो फैक्चुअली इनकरेक्ट है और इस तरीके की हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोलते रहो, तुम्हारा काम है बोलना, तुम बोलो। लेकिन यहां पे यूएई करके निकल गया और उसके बाद नीचे कैप्शन भी दिया कि भाई देखो, जो अभी G20 में इंडिया, यूरोप और वेस्ट एशिया जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो नए आयाम खोलेगा। अब वो कॉरिडोर पूरा कश्मीर से जाएगा, आपको पता ही है। हालांकि पीओके से यहां पे पूरा दिखाया है कि पीओके से जाते हुए, तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। मतलब एवरीवन इज सुपर डुपर हैप्पी। और ये एक सबसे बड़ा, एक तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो हुआ, फिर उसके बाद जो अफ्रीकन यूनियन अब G21 हो गया है, और उसके बाद ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर, और इसमें सबने सहमति दिखाई, सर्व सहमति। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अच्छा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भी तो जो रास्ता है वो पीओके से जा रहा था चाइना से। चाइना ने यही तो दिखाया था कि जो रास्ता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वो पीओके से जा रहा था। अब जब पीओके से वो जा रहा था, तब भारत ने आपत्ति, भारत कभी उसका हिस्सा नहीं था। हिस्सा होना मतलब हम एक्सेप्ट कर लेते कि भाई हाँ पीओके, लेकिन भाई ये तो हमारा ही है, तो ये क्या पूरा पाकिस्तानी हमारा है? तो यही बात है कि यहां से जा रहा था, तब भारत ने बहुत आपत्ति जताई थी। लेकिन तब नहीं, और अब बीआरआई की बैंड बजी हुई है, बेकार। पाकिस्तान में तो उसने बर्बाद कर ही दिया है सब कुछ। इटली भी बाहर ही हो गया लगभग। तो ये खत्म हो रहा है। बुराई कभी टिकती नहीं बहुत टाइम तक, लेकिन हाँ ये इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बन के रहेगा, बड़ा ही जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि ये पीओके से नहीं जाएगा, मतलब ये लैंड से नहीं जाएगा, क्योंकि कैसे जा सकता है आप खुद बताइए। मैंने आपको बताया भी था लेक्चर में कि दैट इज तो इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? कि इधर जब तक पाकिस्तान एक्सेस नहीं देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जाना तो आपको इधर से ही पड़ेगा, या फिर आप चाइना से इधर होते हुए चले जाओ तो भी बहुत मुश्किल है, फिर अफगानिस्तान से भी बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते आप। तो अल्टीमेटली यहाँ जो मुंबई है ना, यहाँ से, ठीक है, इधर कांडला या मुंबई पोर्ट या कांडला पोर्ट से यहाँ सीधे आप जाओगे, ठीक है, इधर पे, और इधर रेलवे लाइंस बहुत सारी बिछाई जाएंगी और फिर आप चले जाओ यूरोप साइड होते हुए, ठीक है। तो इसमें पूरा रेलवे लाइन से लेकर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ इसमें काम होगा। अभी हमको बड़ा लंबा रूट लेना पड़ता था यहाँ से, फिर उसके बाद इधर सुएज कैनाल से होते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरा जाना पड़ता था, तो लंबा रास्ता था, लेकिन ये टाइम भी और बचत। और सबसे बड़ी बात है इसमें रेलवे लाइन। अच्छा, रेलवे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि रेलवे से आप बल्क में आप जो है वो सब कुछ भेज सकते हो। तो भारत के लिए बहुत बड़ी जीत थी, और उसी के रेफरेंस में यहाँ पे यूएई के डिप्टी पीएम ने ये नक्शा रिलीज करके
हालत खराब कर दी। वैसे आपको बता दो, अभी यूएई की हिस्ट्री मैंने कवर की थी। 1972 में भारत ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस यूएई से स्टैब्लिश किए। भारत और यूएई का रिश्ता बहुत अच्छा है। बहुत सारे भारतीय जो हैं यूएई में काम करते हैं। ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, सब एक्सपेट्रिएट्स हैं। इनके खुद की पॉपुलेशन है ही नहीं। कतर को ले लीजिए, ओमान को ले लीजिए, सऊदी को ले लीजिए, यूएई को लीजिए। अब देखिए यही बात है, यूएई में आपको बता दूं कि वहां पे फैमिलीज रूल करती हैं। वहां पे शारजहां, दुबई, हर जगह एक फैमिली, एक रॉयल फैमिली रूल कर रही है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे। लेकिन तब भी लोग रेवोल्यूशन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इतनी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं ये लोग, इतनी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं कि क्या बताएं। मतलब लोगों को इन्होंने माला माल करके रखा हुआ है कि तुमको पैसा चाहिए, हम दे रहे हैं। और वही बात है भाई, फर्क ही नहीं पड़ता तुम डिक्टेटर हो, तुम क्या हो। फर्क पड़ता है कि अगर तुम अपने लोगों को खुश कर दिए तो लोग चूं तक नहीं बोलेंगे। उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और यूएई में तो सब मिल रहा है। दुबई, शारजहां, मतलब जबरदस्त। जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, ऐसा हिसाब किताब है। अल मखतूम ने पूरे यूएई का तक मतलब कायाकल्प कर दिया भाई। इस रेगिस्तान बंजर इलाके को हब बना दिया। इस समय बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब, बढ़ बढ़ के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लोग जाते हैं, टूरिज्म के लिए बड़ा फेमस है। कभी भी प्रॉब्लम होती है कि भैया यहीं मैच करा दो, यूएई या सऊदी, अबू धाबी में कराओ मैच। तो यही आप देख रहे हो, और सऊदी के साथ भी यही है। अब ये इस्लामिक कंट्री है, लेकिन ये डेवलपमेंट से पीछे नहीं है। ये बहुत बड़ी एक सीख है कि भाई हमारा रिलीजन भले ही इस्लाम हो, लेकिन हम प्रोग्रेसिव स्टेप्स लेंगे। आप आओ, हमारे यहाँ काम करो, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। जो इंसान भारत में 50,000 कमाएगा, वो बाहर जाके दुगना तिगना कमा रहा है। इसमें भी बहुत बड़ा स्कैम होता है, आपको पता ही है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग फंस जाते हैं। जैसे अभी हमने कई बार देखा, अभी हमने एक न्यूज़ आई थी, 15 लोगों को यहाँ पे फंसा लिया था ओमान में। एजेंट्स के थ्रू जाते हैं ये, और वहाँ पे फिर स्लेवरी करवाते हैं, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलते। तो थोड़ा सा एहतियात बरतने की तो ज़रूरत है ही है। लेकिन लोग जाते हैं बाहर, गल्फ कंट्रीज जाते हैं पैसा वैसा कमाने। अच्छा पैसा है वहाँ पे, अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं है, बढ़िया मिलता है। बस थोड़ा सा सतर्क होके जाएं। कफाला सिस्टम जो वहाँ पे चलता है, उस पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो ध्यान दें थोड़ा सा। बट यूएई और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हैं हमेशा से। सऊदी भारत के रिश्ते भी अच्छे हैं। गल्फ कंट्रीज जो हैं, सऊदी भाई जो आपकी ओआईसी कंट्रीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, तो उसमें अभी तो सऊदी लीडर है। हालांकि सऊदी, टर्की और ईरान में टसल चलते कौन लीडर है इस्लामिक कंट्री का, बट फिलहाल सऊदी लीडर है। और सऊदी के अमेरिका से रिश्ते अच्छे हैं, और भारत से भी रिश्ते अच्छे हैं। मजे की बात यह है कि सऊदी भारत को ज्यादा सपोर्ट करता है। हालांकि कश्मीर मुद्दे पे, क्योंकि भाई देखो उनको अपनी आइडेंटिटी भी बचानी है, ओआईसी या कभी कभी काफी ऐसा स्ट्रांग स्टैंड रहता है कश्मीर पे। बट G20 या जब अभी कश्मीर में समिट, इन्वेस्टर समिट हुई थी, तो उसमें यूएई आया। तो अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है, दैट मीन्स कि वो आज नहीं तो कल पीओके आ ही जाएगा अपने पास। तो ये हिसाब किताब है। खैर, पीओके में इस समय बहुत भयानक तरीके से प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे बिजली पानी है नहीं, और यही है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। कल तक हमने सेल जो है वो बढ़ा दी है। मतलब सेल क्या, 2 दिन हमने, ये बैच 2 है जो हमने लॉन्च किया है। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।